दोस्तों, क्या हम 2026 में एक नए वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? कल सुबह जब आप सोकर उठ रहे होंगे तो दुनिया बदल चुकी होगी। अमेरिका ने वेनेजुएला पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उन्हीं के देश से कैप्चर करके ले गए हैं। आई नो ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है, पर ये रियलिटी है। सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की और इसका असर आपकी जेब पर क्या पड़ने वाला है। देखिए, पूरी बात हम समझते हैं। सैटरडे की सुबह काराकास वेनेजुएला की जो कैपिटल है, वहाँ धमाकों से गूंज उठी थी सुबह। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि उन्होंने एक लार्ज स्केल स्ट्राइक की है। रीज़न क्या था? अमेरिका का कहना है कि मदुरो एक नार्को टेररिस्ट है जो यूएस में ड्रग्स भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला इसे इम्पेरियलिस्ट अटैक कह रहे हैं। सीधा सीधा उनके तेल और मिनरल्स पर कब्जे करने की कोशिश है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड रिजिम चेंज करने में कैसा रहा है अभी तक? इराक और लीबिया, अफ़गानिस्तान, लिस्ट तो लंबी है। आर्टिकल जो हमने आज सुबह अखबार में पढ़ा उसमें साफ दिख रहा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। तो क्या ये सच है कि वेनेजुएला सच में ड्रग्स के खिलाफ जंग क्या ये अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ जंग ड्रग्स के लिए है या फिर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर कंट्रोल करने की? सोचिए, बिना किसी यूएन अप्रूवल के एक देश दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठा कर ले जाता है। क्या इंटरनेशनल लॉ अब सिर्फ किताबों में रह गया है क्या? अगर आज वेनेजुएला के साथ जो हो रहा है तो कल किसी और सॉवरेन नेशन की बारी हो सकती है। ये माइट इज़ राइट वाला कंसेप्ट 2026 में स्केरी है। अब इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या रेलेवेंस है और इंडिया पर इसका क्या असर होगा, इसको समझते हैं। वेनेजुएला हमारा एक बड़ा ऑयल पार्टनर रहा है। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी आती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान छुएंगे। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो आपकी हर चीज़, दूध से लेकर डिलीवरी चार्जेस तक महंगी हो जाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पर रशिया और चाइना चुप नहीं बैठेंगे। ये अमेरिका का डायरेक्ट चैलेंज है उन फोर्सेस को जो यूएस डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। हम एक ऐसी बाइपोलर दुनिया में खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है। अब इसका इम्पैक्ट यूथ पे या कॉमन मैन पे क्या है? देखो, कॉमन मैन और यूथ के लिए ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये अनसर्टेनिटी का साइन है। स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और शायद ग्लोबल ट्रेड वॉर्स का और इंटेंस भी हो जाए। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर पीस एक लग्जरी बनती जा रही है। आखिर में तो बस यही कहना होगा कि क्या अमेरिका का ये मूव जस्टिफाइड है? क्या एक देश को हक है कि दूसरे देश का पुलिस बन जाए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, क्या ये जस्टिस है या सिर्फ रिसोर्स वॉर? अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा वेपन है दोस्तों, इसलिए न्यूज़ के पीछे की न्यूज़ को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय बाय।